सीएम हेमंत सोरेन आदिवासी विरोधी है। आइए जानते हैं पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने और क्या कुछ कहा। झारखंड प्रदेश बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना है। अबो दिसम अबो राज हम लोग का सपना था और है, मगर इस सपने को साकार करने के बदले पक्ष और विपक्ष आदिवासी मुद्दों के बारे में ईमानदार नहीं है। फिलवक्त हेमंत सोरेन साहब मुख्यमंत्री है, उनसे आदिवासी सेंगेल अभियान का 5 सवाल है, उसका जवाब उनको देना चाहिए, नहीं तो गद्दी खाली करना चाहिए। पहला सवाल है, सरना धर्म कोड की जगह सरना आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव पास किया विधानसभा में 11 नवंबर 2020 को, बिना राज्यपाल के सहमति और अनुशंसा के दिल्ली भेज दिया। लोगों को लाडू खिला दिया, अपने भी खा गया कि हो गया, लेकिन वो प्रस्ताव वापस आ गया। तो एक प्रकार से लटकाने भटकाने और ईसाइयों को तुष्टीकरण के लिए इन्होंने ऐसा किया था। तो हम लोग का सवाल है, ऐसा क्यों किया? सरना धर्म कोड की मान्यता के संबंध में आपने धोखाबाजी किया। दूसरा सवाल है, आदिवासियों का ईश्वर मारंग गुरु पारसनाथ पहाड़ जो गिरिडीह में है, इसको 5 जनवरी 2023 को इन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी लिख के दे दिया, यह पहाड़ यह मारंगबुरु हमारा जैन धर्म वालों का है। तो हम लोग का कहना है, हमारे ईश्वर को आपने बेच दिया, ऐसा क्यों किया? तीसरा सवाल है, संताली भाषा झारखंड में क्यों राजभाषा आप नहीं बनाते हैं? ये एकमात्र भाषा भारत देश में आदिवासी भाषा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, तो झारखंड में इसको प्रथम राजभाषा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि इसकी जो ओल चिकी लिपि है उसको जेएमएम के ईसाई एमएलए एमपी संताल परगना में रोज़ विरोध कर रहे हैं, तो ये भी गलत है, इसका जवाब देना चाहिए। चौथा सवाल है कि कुर्मी महतो को आदिवासी बनाने का अनुशंसा हस्ताक्षर हेमंत सोरेन और उसके तमाम जेएमएम के एमएलए एमपी 8 फरवरी 2018 को साइन करके भेज दिए। तो कुर्मी महतो यदि आदिवासी बन जाएंगे तो हम लोग जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव, भूमिज हो, खड़िया, बिरहोड़ आदि, हम तो फांसी के फंदे में लटक जाएंगे। तो आप हेमंत जी आदिवासी विरोधी हैं, आदिवासियों के हत्यारा प्रमाणित हो रहे हैं, क्यों ऐसा किया? जवाब दो। 5 नंबर सवाल है, हम आदिवासियों का स्वशासन व्यवस्था है, परंपरा के नाम पर वंशानुगत माझी परगना, मनकी मुंडा, डोकलो सोहर और एक तो क्या है जी, पढ़ा पंचायत, ये लोग जो हैं सबकी सहमति से नहीं बनते हैं। वो बाप का ही बेटा राजा का बेटा राजा बनता है। इसके चलते क्या है, अधिकांश ये लोग अनपढ़, पियक्कड़, ना समाज, संविधान, कानून नहीं समझते हैं। तो गाँव में अभी तक नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता और वोट को हानिया, दारू, चखना रुपया में बेचने का परंपरा चालू है। तो गांव में एकता नहीं है, तो गांव-गांव में एकजुट आदिवासी नहीं होगा तो बड़ा जन आंदोलन कैसे होगा? तो इन तमाम कारणों से हम लोग पिछड़ गए हैं। लेकिन हेमंत सोरेन क्या कर रहा है, उस डोकलो सोहर, पढ़ा पंचायत, माझी परगना, मनकी मुंडा को बोल रहा है, तुम लोग जैसे हो, अच्छे हो, ये सब करते रहो, गांव वालों को ढकेल के रखो, मार के रखो, हम ऊपर से महीना में ज़्यादा पैसा देंगे, मोटरसाइकिल भी एक तो देंगे, घर भी बना के देंगे। तो हम लोग बिल्कुल इसके खिलाफ है, क्योंकि ऐसा करने से आदिवासी और रसातल को जाएगा। तो ये 5 प्रश्नों का जवाब इनको देना होगा, नहीं दे सकते हैं तो गद्दी छोड़ना होगा। और ऐसा हम लोग करीब 15 दिन अभी आदिवासी सेंगेल अभियान की तरफ से 7 राज्यों के सभी प्रखंडों में मुख्यमंत्री के नाम से मार्फत वीडियो
एक ज्ञापन देंगे, जनता को जागरूक बनाएंगे। और 30 जून 2023 को कलकत्ता के ब्रिगेड परेड मैदान में विश्व सरना धर्म कोड जनसभा का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। लगभग 5 लाख आदिवासी का हमारा टारगेट है। चूँकि 2011 साल में लगभग 50 लाख आदिवासी सरना धर्म लिखाए थे, हम उनको भी बता रहे हैं खाली नाम लिखा लेने से नहीं होगा, वहाँ आना होगा, ताकत दिखाना होगा, तब भारत सरकार पर दबाव बनेगा। और संताल भाषाभाषी भी 100 लाख से ज़्यादा हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी हैं, तो सब लोग आमंत्रित हैं। भारत में 700 प्रकार के आदिवासी हैं। भारत में 47 लोकसभा के आदिवासी एमपी हैं, 562 आदिवासी एमएलए हैं विभिन्न विधानसभाओं में, और अनेक आदिवासी संगठन हैं। तो हम लोग सभी को कलकत्ता के बहुत बड़ी रैली में बुला के भारत देश में एक बड़ी एकता और आंदोलन का आगाज करेंगे। और इसके पीछे हम लोगों ने प्रेरणा लिया है। अमेरिका में एक बार काले निग्रो लोग 300 साल से गुलाम थे, तो उनके बीच में से एक काला व्यक्ति, पढ़ा लिखा, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उसने आह्वान किया कि अमेरिका के काले लोग आ जाओ, कलकत्ता चलो। माने अमेरिका का कलकत्ता, वाशिंगटन, 28 अगस्त 1963 साल में। तो 300 साल से गुलाम काले लोगों को लगा, अरे हम तो ऐसे ही जानवर की तरह हैं, लेकिन हमारे बीच से एक नेता ऐसा आह्वान किया है कि वहाँ जमा होने से हम लोग जीत जाएंगे, चलो देखते हैं। तो इतनी बड़ी सभा वहाँ जुट गया कि दुनिया में इतनी बड़ी जनसभा नहीं हुई थी, और वो लोग जमा हुए। और उनको डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने इतना ही कहा, हम सब ईश्वर के संतान हैं, गोरे लोगों का भी खून लाल है, हम काले का भी खून लाल है, अमेरिका के संविधान में सबके लिए न्याय और अधिकार है। लेकिन चूँकि हम एक नहीं होते थे, आवाज़ नहीं उठाते थे, तो हमको कभी भी न्याय नहीं मिला, आज़ादी नहीं मिली। और आखिर वो सफल हुए, और एक काला व्यक्ति बराक ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति भी बना। हम वैसे ही प्रेरणा लेकर 30 जून 2023 को कलकत्ता में भारत के आदिवासियों को जुटा रहे हैं। और 30 जून 1855 संताल विद्रोह का ऐतिहासिक दिन है, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ सिद्धू मुर्मू के नेतृत्व में, जैसे इधर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जन क्रांति हुआ था। वो जन क्रांति का तारीख है। कलकत्ता में हम लोग जुटेंगे और ज़रूर सफल होंगे। अंतिम बात ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जो आदिवासी मुद्दे हैं, दुर्भाग्य से यहाँ ना यूपीए ना एनडीए, मतलब इधर हेमंत सोरेन, कांग्रेस पार्टी, जेएमएम पार्टी मिल के 5 साल होने वाले हैं, आदिवासियों को बहुत वायदे किए, हम ये कर देंगे, 32 का खतियान, तो 5 लाख लोगों को नौकरी, और बहुत कुछ नहीं किया, झुनझुना ही थमाया। लेकिन इधर जो बीजेपी और बाकी दल हैं, आजसू पार्टी, ये कुछ बोलते ही नहीं है, ना मारंग मुरु के बारे बोलते हैं, ना सरना धर्म के बारे, और ना संताली भाषा के बारे, ना कुर्मी के बारे, और ना गांव में सुधार के बारे। तो हम लोग के लिए बड़ी समस्या है, और इस समस्या से निकलने का एक ही रास्ता है कि सब आदिवासी को एक बड़ा एकता बनाना होगा, आंदोलन खड़ा करना होगा, और इन पार्टियों को मजबूर करना होगा। जैसे हमने नारा दिया है कि भारत सरकार, बीजेपी पार्टी 2023 में हमको सरना धर्म कोड दो, तो 2024 में हम आपको आदिवासी का वोट देंगे। तो एक तरह से आप उन्हें ऑफर दे रहे हैं जी, आपको वोट चाहिए, हमको कोड चाहिए, तो लेन और देन है, गिव एंड टेक। दादा, हेमंत सरकार ने सरना धर्म, जवाब दो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, वो है। उसके अलावा आप जो पूछना चाहें। Thank you.